नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में BA फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वह टॉपिक का नाम है इस बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि इसको बोलते हैं टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि बुद्धि के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत, इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। एक बार आप वीडियो देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत क्या था। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक, जैसा कि आपने सिद्धांत में जब बता रहा था मैंने आपको नाम बता दिया था, इसका नाम, उनका नाम है, पूरा नाम चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है 1904 में प्रतिपादित किया। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे और ये सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। कौन? स्पीयरमैन। और इन्हें कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस के जनक भी इनको बोला जाता है। और ये जो है इनका स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक भी है। इन्होंने इस पर भी ज़्यादा काम किया और फिर उसके बाद इन्होंने अपना स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक दिया। और ये गाल्टन और उंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गाल्टन जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो 1880 में बुद्धि पे सबसे पहले काम करने वाले अगर कोई मनोवैज्ञानिक हैं तो वो गाल्टन महोदय हैं, जिन्होंने 1880 में किया था। उंट महोदय को तो आप जानते हैं, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं और संरचनावाद के जनक हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों से प्रभावित होकर स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। यदि इनका द्विकारक सिद्धांत है, इसका द्विकारक नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बना होता है। पहले तत्व को इन्होंने क्या किया, कहा सामान्य कारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फैक्टर, और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं जी फैक्टर। ठीक है, और दूसरा को नाम दिया क्या है, विशिष्ट कारक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, और शॉर्टकट में इसको बोलते हैं यस फैक्टर। अब एक सामान्य कारक और विशिष्ट कारक क्या होता है, इसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। एक लाइन में आप समझिए। सामान्य जो कारक होते हैं, इससे समझिए कि हर किसी के पास एक सामान्य बुद्धि होती है जो क्या है, सामान्य कार्य करने के लिए उपयोग की जाती है। उसी को हम क्या है, जी फैक्टर या सामान्य कारक बोलते हैं। लेकिन हर किसी का एक विशिष्ट योग्यता भी होता है, एक खास योग्यता भी होता है, और उस खास योग्यता को लेकर व्यक्ति क्या है, पॉपुलर होता है और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे विराट कोहली हैं, वो क्या है, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं और उसको लेकर ही वो पॉपुलर हैं। तो विराट कोहली में जो यस फैक्टर है वो क्रिकेट है, लेकिन इसके अलावा भी वो अन्य कोई भी खेल खेल सकते हैं। तो अन्य जो वो खेल खेलते हैं, जैसे वो फुटबॉल भी क्रिकेट के अलावा खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलना उनका क्या हो जाएगा, जी फैक्टर हो जाएगा। सामान्य कारक एक जो है सामान्य मानसिक योग्यता होती है, जो व्यक्ति के हर प्रकार के सामान्य कार्यों को करने में उपयोगी होती है। और विशिष्ट कारक जो होता है, एक खास योग्यता होता है, एक स्पेशल टैलेंट होता है, जो व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए या विशिष्ट कार्यों को करने के लिए उपयोग की जाती है। और जिस व्यक्ति के पास जो है एक सामान्य योग्यता, एक खास योग्यता होती है, स्पेशल टैलेंट होता है, उसके कारण व्यक्ति जो है पूरी दुनिया में मशहूर होता है। जैसे विराट कोहली जो है क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, तो उनकी यह क्या है, खास योग्यता है, इसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो एस फैक्टर उनके पास है। लेकिन इसके अलावा वो फुटबॉल भी कभी कभी खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलना उनका क्या है, जी फैक्टर है। ठीक, अब आइए आपको करे जो है दोनों को अंतर करके बता देते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। इससे और भी ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सामान्य योग्यता या विशिष्ट योग्यता क्या होती है, जी फैक्टर और यस फैक्टर क्या होती है। देखिए, जो जी कारक होता है किसी भी कार्य को करने में उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये जन्मजात होते हैं और आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। क्या उनसा जी कारक होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी कार्य को करने में उपयोग की जाते हैं।
जबकि अगर हम विशिष्ट कारक की बात करें तो ये किसी कार्य को बेहतरीन तरीके से करने के लिए एक खास योग्यता की जरूरत होती है, उसी को हम जी कारक बोलते हैं। उसी को हम यश कारक बोलते हैं। तो यश कारक हमने बताया कि यश कारक क्या है, विशिष्ट योग्यता होता है, एक खास योग्यता, एक स्पेशल टैलेंट होता है जिसके वजह से वो व्यक्ति क्या है, पूरी दुनिया में मशहूर होता है, ठीक है, और केवल विशिष्ट तरह के कार्यों को करने के लिए ही इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यश कारक। जैसे लता मंगेशकर क्या है, अपने गायकी के लिए उनका आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उनके में क्या है, यश कारक क्या होगा, यश फैक्टर, वो हो गया जो उनका जो है आवाज़, ये क्या हो गया, उनका एस फैक्टर हो गया। मान ली लता मंगेशकर जो है डांस भी इसके अलावा करती है, तो डांस क्या है, उनका जी फैक्टर यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये जो होता है, जो जी कारक होता है, सामान्य कारक होता है, इसमें प्रशिक्षण और शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यदि आप जी कारक को प्रशिक्षण और शिक्षा से चेंज करना चाहे तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात होता है और आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, ठीक। जबकि यदि हम बात करें विशिष्ट कारक की, यश कारक की, तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से इसे और भी बेहतरीन बनाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति में यश कारक क्या है, वो जो है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, मान लीजिए वो कोई व्यक्ति जो है गिटार बजा रहा है, तो गिटार को वो बजाने को और भी बेहतरीन कैसे कर सकता है, वो क्या है, ट्रेनिंग करके, उसका प्रैक्टिस करके उसको और भी उसमें वो पारंगत हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उससे संबंध में नॉलेज भी लेते हैं, जिससे वो और भी उम्दा प्रदर्शन करते हैं और भी उम्दा तरीके से खेलते हैं। तो यही इसमें अंतर होता है। तीसरा होता है जी फैक्टर, एस फैक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या है, स्पीयरमैन ने जी फैक्टर को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना किसके अपेक्षाकृत, यस फैक्टर के, ठीक है। जबकि विशिष्ट योग्यता में क्या है, जो एस फैक्टर होता है वो विशिष्ट क्षेत्र के लिए ही उपयोगी होता है। जैसे कि आप जो है नाचते हैं बहुत अच्छा, आप नाचने के लिए पॉपुलर हैं, तो वो एस फैक्टर उसमें। आप फिर उसके बाद आप गाते हैं अच्छा, तो गाने के लिए यस फैक्टर, वो अलग एक्स फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो जी फैक्टर होता है वो हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोगी होता है। इसलिए क्या है, जी फैक्टर एस फैक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कौन, स्पीयरमैन। चौथा है जी कारक क्या है, अच्छा नहीं है तो यस कारक भी विकसित नहीं हो सकता। यदि जो है आपके अंदर जो सामान्य कारक होते हैं, जो जन्म से मिलते हैं आनुवंशिकता के द्वारा, यदि उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है आपके अंदर, तो जो आपका यश फैक्टर होगा, विशिष्ट कारक होगा, वो भी अच्छे से डेवलप्ड नहीं होगा। यानी जब सामान्य बुद्धि आपके पास नहीं हो पाएगी तो आप जो है विशिष्ट बुद्धि आपके अंदर कैसे उत्पन्न करेगी, विशिष्ट कार्यों को आप कैसे अच्छे से कर पाएंगे। तो जी कारक अच्छा होना बहुत बेहतरीन है यश कारक को और भी अच्छा बनाने के लिए। अब देखिए इसमें यश फैक्टर की बात करें तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एक्स फैक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो उसके लिए अलग एक्स फैक्टर की ज़रूरत है, कोई व्यक्ति डांस में अच्छा है तो उसके लिए अलग एक्स फैक्टर की ज़रूरत है, कोई व्यक्ति जो है अच्छा गा लेता है तो उसके लिए अलग एक्स फैक्टर, कोई व्यक्ति जो है वो गणित में अच्छा है तो उसके लिए अलग एक्स फैक्टर की ज़रूरत होती है। और पांचवा देखें तो ये क्या है, सभी कार्य में दोनों फैक्टर होने चाहिए, यानी कि सभी कार्यों में जी और एस फैक्टर दोनों को होना चाहिए। और देखिए यस फैक्टर जो होता है, यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति क्या है, अच्छे से डांस भी कर पाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जी फैक्टर क्या होता है, एस फैक्टर क्या होता है, इसको हमने जो है आपको एक आसान तरीके से समझा है। यदि मैं एक एग्जांपल आपको और बताऊं तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है जो गणित और खेल में अच्छा है, ठीक है, गणित और खेल में अच्छा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, जी फैक्टर होंगे। लेकिन उसकी जो दोस्त स्नेहा है वो पेंटिंग में बहुत उम्दा पेंटिंग बनाती है, ठीक है, इस जी फैक्टर के अलावा, तो वो उसमें क्या है, एस फैक्टर ज़्यादा पाए जाते हैं। आप सिंपल समझिए कि जी फैक्टर क्या होता है, एक सामान्य मानसिक योग्यता है जो सभी प्रकार के सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग होता है। एस फैक्टर क्या होता है, एक विशिष्ट मानसिक योग्यता है जो क्या होता है, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए
उपयोगी होता है। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।